हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध के द्वारा, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी। किशोरावस्था में प्रतिकूल पारिवारिक संबंध होते हैं, व्यवसाय की समस्या उत्पन्न होती है और नई परिस्थिति के साथ समायोजन की भी समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो पहला ऑप्शन दिया गया है, मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों के वयस्क और वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। बाल विकास की परिभाषा के अध्ययन क्षेत्र में किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन ए है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। दूसरा ऑप्शन है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उनकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। यह 12 वर्ष की आयु के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। अगला है, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, खेलने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है खेलने की अवस्था। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और अगला है परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास से, संवेगात्मक विकास से, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास से शरीर के आकार में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, बिग और हंट के अनुसार सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यह किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, किशोरावस्था। किशोरावस्था में परिवर्तन सर्वाधिक होता है जिसमें शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शामिल हैं, और यह विशेषता बिग और हंट के अनुसार दी गई है। अगला प्रश्न है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की कौन सी अवस्था है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, किशोरावस्था। किशोरावस्था में 13 वर्षीय बालक बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ा करता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है?
मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन विकासीय विधि। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि विकासीय विधि होती है। अगला प्रश्न है मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक का अनुभव। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ये मानव विकास को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला है किशोर खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्मसिद्धि का भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो इसका सही आंसर होगा दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। यह किशोरावस्था में बच्चों के द्वारा अनुभव किया जाता है। अगला प्रश्न है विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन प्रसव पूर्व अवस्था से। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चों को बिना टोके प्रकरण में बात करना, अपनी भाषा के प्रयोग को मान्य करना, उनके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग का अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को मान्य करना। यह भाषा विकास के सहयोग करने का गलत तरीका है। विकास की किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट किशोरावस्था अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। अगला है सीखने का वक्र है सीखने की प्रगति का सूचक, सीखने की भौतिकता का सूचक, सीखने की गत्यात्मक स्वरूप का सूचक, सीखने की रचनात्मकता का सूचक। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सीखने का वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है। अगला प्रश्न है माता पिता के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। तो इसका सही आंसर होगा पूर्व किशोरावस्था से। पूर्व किशोरावस्था में बच्चे माता पिता के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों के साथ संगत पसंद करते हैं। अगला है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन किशोरावस्था में। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए किशोरावस्था में प्रयत्नरत रहते हैं। अगला प्रश्न है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रक्रियात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन मूल प्रक्रियात्मक। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रक्रियात्मक होते हैं। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों में समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन किशोरावस्था में बच्चे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन से समायोजन करते हैं। अगला प्रश्न है मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, 1 और 2 दोनों। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन मानव विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन सामूहिकता की भावना। यह बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है।